देखा ये जा रहा है कि जो भी मामला अभी कोर्ट में जा रहा है, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के फेवर में ही फैसला हो रहा है। ऐसे में कितना ज्यादा आप लोग उम्मीद लगाए हुए हैं हाईकोर्ट के इस फैसले पर? अल्लाह ऐसा कुछ ना करे तो कल अगर हाईकोर्ट मीटिंग का परमिशन नहीं देंगे तो परसों ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देंगे। ऐसा हम लोग का पूरा तैयारी कर लिया। अगर सपोज अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इस तरह का अगर ये लगता है तो क्या ये सभा, क्योंकि अब पूरे तौर पर तैयारी हो चुकी है, आप लोग महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? 26 को कलकत्ता में एजिटेशन होगा। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बताएगा कि ब्रिगेड में नहीं होगा तो आर्मी के जगह के बाहर जो कलकत्ता पुलिस के अंडर में जो जगह है उसमें होगा तो एजिटेशन होगा। वो काला कानून बनाएगा और हम लोग खामोश रहेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। एजिटेशन देश मुल्क भर चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी चलेगा। यानी किसी भी हाल में आप लोग 26 तारीख को एजिटेशन से पीछे नहीं है? किसी भी हाल से हम लोग 26 को वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में एजिटेशन का पीछे नहीं हटेंगे। देखिए जो नॉर्थ बंगाल में रहने वाला वो 26 को ये प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए वो आज से कलकत्ता आना शुरू कर दिया। बहुत सा डिस्ट्रिक्ट से वर्कर लोग, वॉलंटियर लोग वो आना शुरू कर दिया और कुछ लोग ऐसा है जो पैदल से आने की कोशिश कर रहा है, वो भी पैदल से आना शुरू कर दिया। तो ये प्रोग्राम तो हो जाएगा, वो परमिशन मिलेगा तो अच्छा तरह से होगा और परमिशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हम लोग तैयार है। उसमें भी नहीं मिलेगा, उसमें भी और बड़ा साजिश हो जाएगा तो एजिटेशन होगा कोलकाता में और 26 को ही एजिटेशन होगा। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग हुकूमत को बोलेंगे ठीक है ब्रिगेड में मीटिंग का परमिशन नहीं मिलेगा, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। तुम सब हम लोग को अरेस्ट कर लो। कैसे अरेस्ट करे, क्या करे, वो पुलिस का सिस्टम है, हम सिस्टम के साथ ही चलेंगे। लेकिन एजिटेशन होगा, एजिटेशन हमारा हक है। ये हक छीनने का कोई अधिकार ना आर्मी का है, ना कलकत्ता पुलिस का है, ना वेस्ट बंगाल पुलिस का है, ना मोदी पुलिस का है, ना दीदी पुलिस का है। सीएम ममता बनर्जी ने ही कहा था कि अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है तो आप दिल्ली जाकर करें। ये गैर कानूनी बात है। ममता को ऐसा बात नहीं करना चाहिए, हमारा सीएम को, क्योंकि सेंट्रल इश्यूज में बहुत सा लड़ाई दीदी भी कलकत्ता में हर बहुत टाइम में किया। तो आज जो मुसलमान का इश्यूज है तो हम लोग दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा? यही एजिटेशन करेंगे, यही से नारा देंगे और यही एजिटेशन करना, यही मोदी के खिलाफ स्लोगान देना। दीदी बोलेंगे कि ये गैर कानूनी सिस्टम है। 26 तारीख के ब्रिगेड सभा को लेकर के काफी ज्यादा अड़चने आ रही थी। डे 1 से देखा जा रहा है, कभी इस सभा को मंसूख करने की कोशिश की गई है तो कभी किसी साजिश के तहत आज हाई कोर्ट तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्वाइंट कन्वीनर जो है वो पहुंचने को तैयार है, इसलिए कि महज आर्मी के लोग जो है अब उस सभा को करने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। क्या है आखिर पीछे का माजरा क्या है, क्यों नहीं सभा करने की इजाजत दी जा रही है? हालांकि ये वही ब्रिगेड है जहां पे आरएसएस का भी सभा हुआ करता है। अगर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्त बचाओ मुहिम को लेकर के लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है, आज आप लोगों को हाईकोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? ये बहुत मुश्किल है, एक बहुत बड़ा साजिश है। आरएसएस और बीजेपी वाला नहीं चाहते हैं कि ये एजुटेशन देश भर हो सके, इसलिए कोई विदाउट कॉज आर्मी हेडक्वार्टर से वो दे के बोला कि परमिशन मीटिंग नहीं करना। इसलिए हम लोग कल ये लेटर मिला, आज ही हम लोग हाईकोर्ट चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही सुनाई होगा। हमारा पूरा उम्मीद है कि हम लोग का परमिशन कोर्ट से ही मिलेगा, इसलिए कि यहाँ सबको यहाँ मीटिंग करने की पूरा
अधिकार है तो मुसलमान लोग को क्यों नहीं होगा। कुछ दिन पहले कल परसों 20 अप्रैल को लेफ्ट फ्रंट वहाँ पे ब्रिगेड एक समावेश किया, तो मुसलमान लोग क्यों नहीं करेंगे। कुछ साल पहले आरएसएस वहाँ सभा किया, मोहन भागवत जी, तो मुसलमान लोग का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह इतना जाने माने वाला ऑर्गेनाइजेशन को रैली करने का परमिशन क्यों नहीं है। आरएसएस की सभा की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट जो है वो हिल रही है, इसी वजह से आर्मी जो है इसका परमिशन नहीं दे रहा है। लास्ट जो अमित शाह का जो बयान मीडिया में आया और जो बयान और जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, तो इस सिलसिले पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी हुकूमत कुछ घबरा गए कि इतना एजिटेशन होगा वो पहले नहीं समझे थे, इसलिए कि आज वो चाहते हैं कि एजिटेशन जैसा तरह बंद किया जाए। तो हम लोग बंद मोदी हुकूमत करना चाहेगा तो हम लोग बंद करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं है जब तक कि ये बिल पार्लियामेंट को फिर लाना होगा और एक काला कानून को वापस लेना होगा। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ये एजिटेशन चलते रहेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि टीएमसी भी कहीं ना कहीं इसमें मतलब इस एजिटेशन को रोकने में इसमें कितनी सदाकत है। टीएमसी के तरफ से अभी तक कोई बयान ऐसा नहीं आया, इसलिए हम टीएमसी इंटरनली तौर पर इस तरह के खबरें आ रही है। जब तक एक्सटर्नली कोई मैसेज तृणमूल की तरफ से नहीं आएगा इसके विरोध में, उस वक्त हम लोग तृणमूल के जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इंडोर स्टेडियम में जो एजिटेशन हुआ था, एक सभा हुआ, क्या उसके वजह से इस पर कहीं ना कहीं आप लोगों को 26 तारीख के प्रोग्राम में अड़चने आ रही है? ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि जो नेताजी इंदौर में जो प्रोग्राम था वो इमाम साहब को और मुअज्जिन साहब को लेके एक प्रोग्राम था, उसमें बयान देना था सीएम को। सीएम ने बयान दे दिया और ये तो अलग इशू सबका प्रोग्राम है, इस तो हर मुल्क में हो रहा है, ये काला कानून के खिलाफ में हो रहा है, उसका एजेंडा अलग है, इसका एजेंडा अलग है, उसके लिए ये प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर कोई बोलेगा तो पागलपन होगा। अच्छा, मगर सीएम ममता बनर्जी ने ही कहा था कि अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है तो आप दिल्ली जाकर करें। ये गैर कानूनी बात है, ममता को ऐसा बात नहीं करना चाहिए हमारा सीएम को, क्योंकि सेंट्रल इश्यूज में बहुत सा लड़ाई दीदी भी कलकत्ता में हर बहुत टाइम में किया। तो आज जो मुसलमान का इश्यूज है तो हम लोग दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा, यही एजिटेशन करेंगे, यही से नारा देंगे और यही एजिटेशन करना, यही मोदी के खिलाफ स्लोगान देना। दीदी बोलेंगे कि ये गैर कानूनी सिस्टम है, जरूर नहीं बोलेंगे, और अगर वो बोलेंगे तो ऑफिशियली बयान आने से हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बताएंगे। पूछा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को कि सीएम में वेस्ट बंगाल ने बोल रहा कि ये प्रोग्राम इंदौर में होना चाहिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये बोला कि देखिए हमारा इतना बड़ा इशू है, इतना आदमी ये एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, इसलिए इंदौर प्रोग्राम होना ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग ओपन स्पेस में प्रोग्राम करेंगे और ये काला कानून के खिलाफ हुकूमत मोदी को हम लोग एक अच्छा मैसेज देंगे। तो ये मैसेज तो हुकूमत मगरिबी बंगाल को भी गए थे और हम लोग का उम्मीद है कि हुकूमत मगरिबी बंगाल हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ये जो बयान इसको कदर करेंगे। सीएम ममता बनर्जी का इस तरह का बयान दिल्ली जाना
जा करके प्रोटेस्ट करें, और एक तरफ से आर्मी की तरफ से रोक लगना। ये दोनों में क्या आप लोगों को डर लग रहा है, या फिर जितना सारा आप लोगों की मेहनत है कहीं ना कहीं वो रद्द होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है। हम लोग का लेना भी कुछ नहीं है। हम लोग को ये जो काला कानून है हमारा दीन के खिलाफ, हमारा मुसलमान के खिलाफ, ये काला कानून को रद्द करना है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान के हर जगह में एजुटेशन करने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरा हिंदुस्तान में एजुटेशन कर रहा, बंगाल में भी एजुटेशन होगा। और जो बोलना है हुकूमत मगरबी बंगाल को, हम लोग का उम्मीद है कि वो कल हाई कोर्ट में बोलेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद कमरुज़्ज़मा, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ये तो हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमरुज़्ज़मा साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि 26 तारीख को होने वाला सभा किसी भी कीमत पर वो खत्म नहीं होने वाला है। किसी भी कीमत पर हम लोग ये रद्द नहीं करेंगे। हर हाल में अगर हाई कोर्ट से अगर परमिशन नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसके खिलाफ अगर जाती है तो सड़क पर उतर कर 26 तारीख को जो सभा होने जा रहा है वो होकर रहेगा, चाहे वो ब्रिगेड में हो, चाहे देश के किसी बंगाल के किसी भी कोने में हो, किसी भी ऐसे प्लेस हो, मगर होना तय है। इन लोगों ने ये अज़्म कर रखा है।